यानी कि यदि कोई पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो केसेस हो सकते हैं। बिना तलाक के दूसरी शादी करना कितना खतरनाक है कि जो सेकंड वाइफ है या सेकंड हस्बैंड है, क्या उसके भी कोई राइट क्रिएट हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली जाती है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो ऐसे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ क्या हो सकता है। क्या जो दूसरी मैरिज की गई है उसे वैलिड माना जाएगा या वो इनवैलिड करार कर दी जाएगी। क्या पति को या पत्नी को जिसने भी दूसरी शादी करी है उसे पनिशमेंट हो सकती है, और अगर पनिशमेंट हो सकती है तो वो पनिशमेंट के लिए केस कौन फाइल करेगा। अगर हम पति की बात करते हैं तो क्या पहली पत्नी केस फाइल करेगी, या ऐसे में दूसरी पत्नी भी ये अधिकार रखती है कि वो पति पर केस फाइल कर सकती है, उसे सजा दिला सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दूसरी शादी से यदि कोई बच्चे होते हैं तो उनके कोई राइट्स होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी शादी भारतीय कानून के अनुसार बिल्कुल ही इलीगल है, नल है, वॉइड है। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति एक ही मैरिज कर सकता है। अगर उसने दूसरी शादी करनी है तो उसे पहले तलाक लेना होगा, तब जाके वो दूसरी शादी कर सकता है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई मुस्लिम रिलीजन का है तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला शादी करके बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बिना तलाक के दूसरी शादी करना बिल्कुल ही इलीगल है, नल है, वॉइड है। दूसरी शादी की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कानून की नज़र में जीरो कहलाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या इसकी कोई पनिशमेंट है। देखिए, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 494 दिया गया है जो कि बाइगेमी को डिफाइन करता है, और इस सेक्शन के तहत यदि कोई पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज कर लेता है तो ऐसे में 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सजा पति को कब होगी और कौन केस फाइल करेगा। जो फर्स्ट स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसके द्वारा केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से पीड़ित व्यक्ति है, उसे ही केस फाइल करना होगा, और तभी जाकर के सेक्शन 494 के तहत सजा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। क्या जो दूसरा स्पाउस है, क्या वो भी अपने आप को पीड़ित बता सकता है, विक्टिम बता सकता है, और क्या वो भी आईपीसी के किसी सेक्शन में केस डाल करके अपने हस्बैंड या वाइफ को सजा दिला सकता है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक लॉ है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 495 प्ले में आता है, जो ये कहता है कि यदि सेकंड मैरिज करते समय हस्बैंड के द्वारा ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, धोखे में रखा गया कि वो शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा नहीं होने की वजह से सेकंड वाइफ ने उसके साथ शादी कर ली, तो ऐसे में सेकंड वाइफ भी पीड़ित महिला कहलाएगी और वो अपने पति के खिलाफ सेक्शन 495 आईपीसी के तहत केस फाइल कर सकती है। और इस केस में दोस्तों याद रखें कि इस केस में पति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। यदि कोई पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस उसकी पहली पत्नी कर सकती है जो कि 494 आईपीसी में होगा, और दूसरा केस उसकी दूसरी पत्नी भी कर सकती है जो कि आईपीसी के सेक्शन 495 में होगा, और दोनों ही केसेस में उसको सजा हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बाइगेमी के केसेस में कोर्ट कब सजा देगी। देखिए, कोर्ट तभी सजा देगी जब पहली मैरिज प्रूव हो जाएगी और पहली पत्नी कोर्ट में ये प्रूव कर देगी कि पति ने दूसरी शादी करी है, और पहली पत्नी दूसरी शादी को तभी प्रूव कर पाएगी जब पति ने बाकायदा दूसरी मैरिज करी है, और दूसरी मैरिज करने के दौरान जो भी रस्में निभाई जानी चाहिए
जो भी रिचुअल्स निभाए जाने चाहिए वो सभी परफॉर्म किए गए हैं। ऐसे में पत्नी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना पड़ सकता है, ओरल एविडेंस भी देना पड़ सकता है, विटनेसेस की गवाही भी करानी पड़ सकती है, और वो विटनेसेस इतने क्रेडिबल होने चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेरेमनीज परफॉर्म की गई। उसमें वो गेस्ट भी हो सकते हैं, पंडित भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जब पत्नी प्रूव करेगी तभी बाइगेमी प्रूव होगी, तभी सेकेंड मैरिज प्रूव होगी, और तभी कोर्ट पति को पनिशमेंट देगी। अदरवाइज कोर्ट पति को बाइगेमी में पनिशमेंट नहीं दे पाएगी क्योंकि सेकेंड मैरिज ही प्रूव नहीं होगी। इसी तरह यदि दूसरी पत्नी अपने आप को विक्टिम बता रही है, दूसरी पत्नी ये कह रही है कि उसे धोखे में रख के शादी की गई, उसे ये बताया गया कि पति की शादी नहीं हुई है, वो शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे में दूसरी पत्नी को भी कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि पति ऑलरेडी शादीशुदा है। उसे भी ये सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के जो दूसरी पत्नी है वो पति को सेक्शन 495 में सजा करवा पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सेकेंड वाइफ के कोई और राइट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर सेकेंड वाइफ के किसी भी तरह के कोई राइट्स क्रिएट नहीं होते हैं। ना ही वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है, ना ही वो राइट टू रेजिडेंस ले सकती है, ना ही अन्य अधिकार जो कि पहली पत्नी को मिले हैं वो दूसरी पत्नी को मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरी मैरिज से कोई भी बच्चा होता है तो वो बच्चे के सभी राइट्स क्रिएट हो जाएंगे जैसे कि पहली शादी के बच्चे से हैं। यानी कि दूसरी शादी का बच्चा जो है वो अपने पिता से मेंटेनेंस भी ले सकता है और पिता की प्रॉपर्टी में शेयर भी क्लेम कर सकता है एट द एप्रोप्रिएट टाइम। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको समझाने के लिए कि बिना तलाक के दूसरी शादी करना कितना खतरनाक है, किस तरह से एक व्यक्ति फंस सकता है, उसकी पहली पत्नी भी उस पर केस कर सकती है, उसकी दूसरी पत्नी भी उस पर केस कर सकती है, उसे सजा भी हो सकती है, और जो मेंटेनेंस का राइट है वो बच्चों के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।